मात्र 1,300 रुपये में हेलीकॉप्टर से कुंभ दर्शन। जी हाँ, आपने सही सुना। आप मात्र 1,300 रुपये में हेलीकॉप्टर से कुंभ के दर्शन कर सकते हैं। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है, जो कि भारत में केवल 4 ही स्थानों पर मनाया जाता है। 4 स्थान जो कि हैं उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तराखंड का हरिद्वार, मध्य प्रदेश का उज्जैन और महाराष्ट्र का शहर नासिक। और इस साल इस मेले का गवाह बना है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक शहर प्रयागराज। और त्रिवेणी संगम पर लगने वाले महाकुंभ की वजह से ही प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी महापर्व कुंभ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि कुंभ का मेला कब से कब तक रहेगा, आप कुंभ के लिए ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट से किस प्रकार जा सकते हैं, और इसमें सबसे कम खर्चीला और आरामदायक माध्यम कौन सा है, प्रयागराज में रुकने के सरकारी या प्राइवेट बंदोबस्त किस प्रकार के हैं, कहां पर आप सबसे कम खर्चे में रुक सकते हैं, त्रिवेणी संगम तक जाने के लिए बोट का प्राइस क्या है, यहाँ पर कुंभ में स्नान के बाद आप किन और जगहों पर जा सकते हैं या दर्शन कर सकते हैं, ये सभी जानकारियां मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो अपने समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले शुरुआत करता हूं सबसे ज़रूरी जानकारी से कि यह मेला कब तक रहेगा और इसमें प्रमुख स्नान के दिन कौन कौन से होंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुंभ का मेला 13 जनवरी 2025 से पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू हो चुका है और यह 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक रहेगा। इसमें 2 प्रमुख स्नान के दिन 13 जनवरी पौष पूर्णिमा और 14 जनवरी मकर संक्रांति निकल चुके हैं और अब 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन आएगा। उसके बाद 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि प्रमुख स्नान के दिन होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट से किस प्रकार से पहुँच सकते हैं। सबसे पहले इन सभी माध्यमों में सबसे कम खर्चीला माध्यम है बाई ट्रेन आना। यदि आप प्रयागराज के आसपास रहते हैं तो आप बस से भी आसानी से आ सकते हैं, लेकिन यदि आपका शहर प्रयागराज से थोड़ा दूर है तो आपको ट्रेन का सफ़र सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रेन का सफ़र आरामदायक भी होता है और फ्लाइट की तुलना में कम खर्चीला भी होता है। तो ट्रेन से आने पर प्रयागराज के लिए आप जिन स्टेशन पर उतर सकते हैं उनमें है नैनी जंक्शन, प्रयागराज छेवकी जंक्शन, झूसी, रामबाग, प्रयागराज जंक्शन या फिर प्रयागराज संगम। ये सभी स्टेशन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से मात्र 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इन सभी जगहों से आपको त्रिवेणी संगम तक के लिए ई रिक्शा मिल जाते हैं। कुंभ के मौके पर सरकार ने स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई हैं, तो यदि आपको उनमें टिकट्स मिल जाते हैं तो आप ट्रेन से आइए, नहीं तो यदि आपको टिकट नहीं मिल पाते तो आप यह सफ़र बस से भी कर सकते हैं। बस से सफ़र उतना आरामदायक तो नहीं होता, लेकिन बस की टिकट आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और यदि आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप बाई फ्लाइट यह यात्रा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रयागराज एयरपोर्ट पे आना होगा और वहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे त्रिवेणी संगम तक के लिए। और यदि आप अपने प्राइवेट वाहन से यहाँ पर आना चाहते हैं तो इसकी सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम की समस्या बहुत अधिक है। तो अब बात करें यहाँ पर अकोमोडेशन की, तो सरकार ने कुंभ को देखते हुए यहाँ पर रहने के लिए बहुत से बंदोबस्त किए हैं, जिनमें सरकारी और प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा टेंट्स लगाए गए हैं और टेंट्स जिनमें कुछ बेसिक और कुछ प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा टेंट डॉर्मेट्रीज और होम स्टेज भी यहाँ पर बनाए गए हैं और जिनका किराया लगभग 1,200 रुपये पर डे से लेकर 25,000 रुपये पर डे तक है। तो आप अपने बजट और ज़रूरत के अनुसार टेंट्स का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि आप यहाँ पर कुंभ में स्नान के बाद और क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर कुंभ का एक हेलीकॉप्टर टूर भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर स्नान के बाद और किन किन जगहों पर आप दर्शन कर सकते हैं। प्रयागराज में आपने किसी भी घाट पर स्नान किया हो, लेकिन आप एक बार त्रिवेणी संगम जरूर जाइएगा। त्रिवेणी संगम में संगम होता है गंगा, यमुना और सरस्वती का। त्रिवेणी संगम तक के लिए बोर्ड के ऑफिशियल चार्जेस हैं 93 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अलावा आप अक्षय वट कॉरिडोर, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर और भारद्वाज आश्रम जा सकते हैं। प्रयागराज से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है प्रभु श्री राम का जन्मस्थल यानी अयोध्या। तो आप यहाँ से अयोध्या जाकर
राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ 2025 की यह यात्रा मैंने अपने प्राइवेट गाड़ी से की और त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद हम अयोध्या गए थे और वहाँ रामलला के दर्शन किए, जिसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिससे आपको यह आइडिया हो सके कि इस यात्रा को पर्सनल गाड़ी से करने में कितना खर्चा आ जाता है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में।